नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12 कॉमर्स स्टेट चैप्टर नंबर 1 बच्चों पार्ट 1 का हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है सूचकांक, इंग्लिश में कहते हैं उसे इंडेक्स नंबर। तो बच्चों आज के दिन हम करने वाले हैं जो 2-2 नंबर के जो सवाल आते हैं बच्चों, आज हम उस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं आज के दिन बच्चों लेने वाला हूँ सेक्शन सी के क्वेश्चन। सेक्शन सी में बड़ा जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रही बच्चों, एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा बच्चों। रही बात ये जो थियरी क्वेश्चन बच्चों, थियरी क्वेश्चन का लेक्चर बच्चों एक लेक्चर में और बना दूंगा जिसके अंदर पूरा थियरी का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। अभी हम सिर्फ सवालों पे प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। तो चलिए, तो यहाँ पर बच्चों हम लेने वाले हैं, यहाँ पर सवाल लेने वाले बच्चों हम सवाल कराने वाले हैं। तो यहाँ पर लेने वाले बच्चों हम पहले हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन। एकदम ध्यान से सीखना है और साथ साथ में बच्चों आपको समझने की कोशिश भी करना है कि कैसे मैं सोल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि जब अगर बड़ा हो सके तो पहले वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना, ठीक है। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। एक समय अंतराल के दौरान जीवन निर्वाह का सूचकांक 280 से बढ़कर 340 हो गया। वास्तविक वेतन और वेतन 13,500 से बढ़कर 14,750 हो गया। तो मजदूरों का वास्तविक में लाभ हुआ या हानि, उसे हमें बताना है बच्चों। तो यानी कि कैसे निकालोगे बच्चों, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे इस सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हमें समझाता हूँ बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला, सूचकांक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूचकांक। चलिए, उसके बाद क्या दिया बच्चों, वेतन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों वेतन। चलिए, क्या बोल रहे हैं वो लोग, ध्यान से सीखिए बच्चों कि 280 से बढ़कर 340 हो गया। मतलब 280 पे 280 बच्चों आपको कितना वेतन मिल रहा है, 280 पे आपको वेतन मिल रहा है 13,500। क्लियर। तो 340 पे कितना मिलेगा, पहले तो ये पता करो बच्चों। अगर 280 पे वेतन आपको 13,500 मिल रहा है तो 340 पे कितना मिलेगा। तो कैसे करोगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का गुणा करके इससे भाग दे दो। कैसे, तो यहाँ पर 340 गुणे 13,500 भागे करेंगे 280। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो निकलेगा वो कर्मचारी का क्या निकलेगा, वेतन निकलेगा। कर्मचारी का वेतन निकलेगा। तो बच्चों भाग दे के निकालो कितना इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 16,392.86। इतना आ रहा था बच्चों, कर्मचारी का जो वेतन आ रहा है उतना आ रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं उससे अभी अच्छे से समझो। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों कि आपको बच्चों एक्चुअली में बढ़कर के कितना हुआ है, 14,750 हुआ है। तो वास्तव में लाभ हुआ कि हानि। अब बच्चों आपका जो कर्मचारी का वेतन हो रहा है वो हो रहा है 16,392, लेकिन आपको मिलेगा बढ़ेगा कितना, 14,750। तो बताओ बच्चों हानि हुआ कि नुकसान हुआ। भाई सिंपल सी बात है, पैसा ज़्यादा हो रहा है और हमको मिल रहा है कम, मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्मचारी का वेतन में नुकसान। कितना हो रहा है बच्चों, आपके पास निकल के कितना आ रहा है, 16,392.86 में से माइनस करेंगे कितना, 14,750। 14,750 माइनस करो बच्चों, माइनस करने पर कितना आ रहा है, 1,642.86। इतना पैसा जो हो रहा है बच्चों आपको कम मिल रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी खरीद शक्ति क्या हो रही है बच्चों, आपकी खरीद शक्ति क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, ठीक है। यानी आपको इतना पैसा क्या मिल रहा है बच्चों, कम मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों इस तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहले सूचकांक लिख दो, फिर वेतन लिख दो,
बड़ा 280 पे इतना था तो 340 पे कितना होगा, तो निकाल दो, इतना आएगा। और आपको मिल कितना रहा बच्चों, इतना मिल रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब इतना आपको कम मिल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपका नुकसान हो रहा है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं बच्चों? अच्छे से अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो वीडियो में बने रहिए। चलिए अब हम सीखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, इसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 8वां क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों कि 2010 से लेकर 2013 तक का जीवन निर्वाह का खर्च का सूचकांक औसत मासिक वेतन दिया गया है, तो उस पर से हमें क्या निकालना है बच्चों, वास्तविक वेतन। बच्चों इसका ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बड़ा यूट्यूब पर करवा दिया है, आप बड़ा जाकर के वास्तविक वेतन का टॉपिक देख लो, ठीक है। या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा बच्चों वास्तविक वेतन का टॉपिक, आप उसे अच्छे से देख लेना बच्चों। क्लियर हो गया? तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। इसके पहला जो क्वेश्चन करा है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था बच्चों। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको खास करके देखना। वास्तविक वेतन का टॉपिक मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है बच्चों, जाकर देख लेना, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन बच्चों 100% IMP दे रहा हूँ बच्चों। 9वां जो बच्चों वो बोर्ड के अंदर 100% IMP बच्चों हर साल पूछा जाता है। क्या नाम है इसका, मुद्रास्फीति का दर। बच्चों ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इज द वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2014 और 2015 का थोक मूल्य का सूचकांक आपको 177.6 181.2 है, तो दोनों वर्ष का सूचकांक के प्रयोग करके मुद्रास्फीति का दर निकालना है। बच्चों पहले मुझे ये बताओ इसमें से नया वर्ष कौन सा है बच्चों? नया वर्ष आपका बच्चों ये है 2015, तो 2015 को हम चालू वर्ष कहते हैं। और बच्चों पुराना वर्ष क्या है? पुराना वर्ष 2014 है, तो 2014 को हम कहते हैं आधार वर्ष। बच्चों 2014 का मूल्य आपको दिया है बच्चों 177.6 और 2015 का मूल्य दिया है बच्चों 182.2। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये पता होना चाहिए मुद्रास्फीति का दर का सूत्र क्या है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मुद्रास्फीति का दर का सूत्र क्या है, चालू वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक बटे में गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक गुणे में 100। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 2014 का यानी कि गत वर्ष का सूचकांक आपको कितना दिया बच्चों? यहाँ पर दिया है 177.6 और 2015 का सूचकांक यानी कि चालू वर्ष का सूचकांक आपको दिया है 181.2 दिया है ना। बस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो चालू वर्ष कौन सा है बच्चों? नया वर्ष को हम चालू वर्ष कहते हैं। तो चालू वर्ष कितना है 181.2 माइनस गत वर्ष मतलब ये रहा बच्चों 2014 यानी कितना है बच्चों 177.6। गत वर्ष कितना है बच्चों 177.6 गुणे में करेंगे 100। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या करना है 180.2 में से माइनस करेंगे 177.6 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 3.6 बटे में 177.6 गुणे में 100। और बच्चों 3.6 का गुणा करेंगे 100 में, भाग करेंगे 177.6 में, तो कितना है बच्चों इसका आंसर निकल कर आएगा? इसका आंसर निकल के आएगा 2.03%। यही क्या होगा बच्चों आपका मुद्रास्फीति का दर। और बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आपको अच्छे से आराम से अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करना रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एकदम डिटेल से अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करनी रहेगा। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं देने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।
आपको बच्चों उदाहरण नंबर 24 का 7वां क्वेश्चन करना है। उदाहरण नंबर 24 का 7वां क्वेश्चन बच्चों, आपको ये वाला क्वेश्चन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना रहेगा। और ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और IMP है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस आपको करना है क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं बच्चों। चलिए अब आगे लेने वाले बच्चों आगे का क्वेश्चन हम ध्यान से समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसे भी मैं आपको सिखा देता हूँ, तो ध्यान से सीखना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर 3 वस्तु का मूल्य का सापेक्ष अंक में वृद्धि हुई 315%, 328%, 390%। तो इन वस्तु पर से उसका अनुपात का महत्व यानी 5, 7, 8 तो सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन मार्च 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो कैसे सोल्व करोगे इसे भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ बच्चों, कैसे सोल्व करना है। चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, 2 मिनट रुकिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे क्या बोला बच्चों, यहाँ पर याद रखना बच्चों, वृद्धि दिखे तो आपको प्लस करना है, ठीक है। और भार, महत्व मतलब होता है बच्चों भार, भार मतलब होता है बच्चों W, और इसको और यहाँ पर मूल्य दिया मतलब कि ये हो जाएगा बच्चों मूल्य सापेक्ष मतलब I हो जाएगा। पहले तो 3 वस्तु दिया है, तो पहले बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे वस्तु, लिख देंगे 3 वस्तु दिया ना बड़ा, 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे A B C। क्लियर हो गया? चलिए, और तो यहाँ पर बड़ा मूल्य का सापेक्ष दिया है मतलब सूचकांक, सूचकांक। और बच्चों सूचकांक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं I। चलिए कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है 315, और बच्चों परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 100% का मतलब बच्चों क्या होता है 100, और वृद्धि लिखा है बच्चों, तो वृद्धि लिखा हो तो क्या करने का प्लस, तो यहाँ पर 315 तो यहाँ लिखेंगे 315, तो कितना होगा बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 415। अब यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों परसेंट, तो परसेंट का मतलब होता है बच्चों 100, और वृद्धि लिखा है तो मतलब क्या करेंगे 328, तो मतलब 328 में 100 प्लस करेंगे कितना होगा बच्चों 428। यहाँ पर भी परसेंट लिखा है, परसेंट मतलब कि हो जाएगा 100 प्लस और कितना होगा बच्चों 390, तो कितना हो जाएगा बच्चों 490 हो जाएगा। और महत्व बच्चों, महत्व को बोलते हैं भार, भार मतलब W, तो यहाँ पर भार मतलब भार हो जाएगा बच्चों, भार को बोलते हैं W। तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 7 और 8। जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चों वैसे ही आपको करना है, सामान्य सूचकांक आप निकाल पाओगे। अब बच्चों आपके पास I है W है, तो I और W का हमें क्या करना है बच्चों गुणा कर देना है बस। तो 415 गुणे 5 करेंगे बच्चों कितना होगा 2075, फिर 428 गुणे 7 करेंगे तो 2996, और 490 गुणे 8 करेंगे बच्चों तो 3920 आएगा। क्लियर हो गया? बस अब क्या करना है बच्चों, इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारोगे कितना आएगा 20, और इसका टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा 8991 आएगा। बस आपको सूत्र लगा देना, I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। IW कितना दिया बच्चों, यहाँ पर देख लो 8991, और भार कितना दिया है 20। बस इसमें भाग देंगे बच्चों, कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ जल्दी। तो यहाँ पर होगा 449.55, यही क्या होगा बच्चों आपका फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है बच्चों। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसे भी आप ध्यान से सीख लो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, कौन सा क्वेश्चन इस टाइप का है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों उदाहरण नंबर 24 का बच्चों
आपको 8वां क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, पहले अपनी टेक्स्ट बुक का कर ले, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चलिए आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करते बच्चों। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, 11वां। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन में क्या लिखा है उसे भी हम समझ लेते हैं। यदि वर्ष 2014 के लिए एक वर्ग के परिवार का खर्च पात्र औसत आय बच्चों 25,000 दिया हो, तो यदि उस वर्ष का 2014 का आधार वर्ष 2016 के लिए जीवन निर्वाह का खर्च का सूचकांक 120 हो, तो 2016 के लिए वर्ग का मतलब परिवार का खर्च पात्र औसत आय निकालिए बच्चों। अब बच्चों औसत आय कैसे निकालोगे इसे हम सीख लेते बच्चों। यहाँ पर औसत आय कैसे निकलेगा पहले उसे सीख लो बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले 2014 का सूचकांक कितना दिया बच्चों, 2014 का बच्चों परिवार का खर्च आपको दिया है 25,000, ठीक है। और 2016 का जीवन निर्वाह कितना दिया बच्चों आपको, यहाँ पर सबसे पहले आधार वर्ष बच्चों, आधार वर्ष हमेशा कितना लेने का वैल्यू, आधार वर्ष की वैल्यू हमेशा कितना लेने का बच्चों 100 लेने का, और 2016 का कितना दिया 120। तो परिवार का खर्च निकालिए, कैसे निकालेंगे पहले यहाँ पर मैं आपको टेक्निक सिखा दे रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले आपको कैसे निकला है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें क्या निकाल लेना है, सूचकांक लिख देना है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सीखिए, दूसरा क्या बोला बच्चों, निकालना क्या है, औसत आय। तो यहाँ पर लिखेंगे औसत आय। क्लियर हो गया। चलिए अब बच्चों देखो यहाँ पर आधार वर्ष कितना था बच्चों, आधार वर्ष हमने लेते थे 100। अब बच्चों 100 पे अगर मुझे 25,000 निकाल है तो मुझे ये बताओ बच्चों 120 पे कितना होगा। अगर 100 पे इतना है तो 120 पे कितना होगा। तो औसत आय कैसे निकलेगा मैं आपको एक टेक्निक के माध्यम से सिखाता हूँ। औसत आय बराबर इन दोनों का गुणा करके इससे भाग दे दो, मतलब 120 गुणे 25,000 भागे करेंगे 100। तो बच्चों भाग देंगे कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 30,000। कितना आएगा 30,000। तो बच्चों आपका औसत आय कितना आएगा बच्चों 30,000 रुपया आएगा। इस तरीके से अगर टेक्निक के माध्यम से निकालोगे बच्चों आपका 100% सवाल समझ में आ जाएगा। और बच्चों ये सवाल कितने नंबर का है, सिर्फ मात्र 2 नंबर का है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। तो देख लीजिए बच्चों कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करना रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसी तरीके से अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो चैलेंज बच्चों आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, उदाहरण नंबर 24 का 5वां। अब अगर अब तुम ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आप बच्चों मेरे मेथड से अगर आप सवाल करते हो तो चैलेंज बच्चों आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मत करना बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया ना, अगर उस टेक्निक से अगर आप करते हो ना तो चैलेंज बच्चों आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और बच्चों अगर मेरा टीचिंग, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। ठीक है, चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। चलिए आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं बार बार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्यों दे रहा हूँ बच्चों, इसके पीछे का मेन रीज़न ये बच्चों कि आपका उस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो चलिए 11वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम बच्चों करने वाले हैं 12वां क्वेश्चन। चलिए 12वां क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे उसे भी हम सीख लेते हैं बच्चों। चलिए तो 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, एक मजदूर 2015 का मासिक औसत आय 16,000 है और 2016 में बढ़कर 20,000 हो गया, तो 2015 की तुलना में 2016 का आय का सूचकांक ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर मैं बात करता हूँ 2016, तो बच्चों 2000 यहाँ पर 2015 में आपको बच्चों कितना है 16,000 अमाउंट है। ठीक है, यानी कि ये चालू वर्ष है, चालू वर्ष। और बच्चों चालू वर्ष को हम क्या बोलते हैं बच्चों, और यहाँ पर मासिक आय मतलब कि यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे हम P1 बोलते हैं। चालू वर्ष को हम क्या बोल देंगे बच्चों, P1 बोल देंगे, ऐसा मान लो। ठीक है, चलिए और 2016, तो बच्चों 2016 में हमें कितना दिया बच्चों, 2016 में हमको 20,000 दिया। देखो 2016 में कितना दिया है 20,000, इसको बोलेंगे बच्चों
सॉरी ये पुराना वर्ष है बच्चों, ये आधार वर्ष है। ये इन दोनों में से नया वर्ष कौन सा बच्चों, ये है, तो इसको हम बोलेंगे चालू वर्ष। तो चालू वर्ष को बोलेंगे बच्चों हम P1 और ये आधार वर्ष होगा। ये पुराना वर्ष है ना, तो पुराना वर्ष को बोलेंगे आधार वर्ष, मतलब ये हो जाएगा P0। क्लियर बच्चों, आधार वर्ष को बोलेंगे 0, चालू वर्ष को बोलेंगे 1। बस अब बच्चों हमको यहाँ पर एक सूत्र पता होना चाहिए, I बराबर P1 अपॉन में P0 गुणे में 100। बस ये वाला सूत्र लगा तो आपका आंसर, क्योंकि भाई सूचकांक का सूत्र कैसे निकलेगा, तो कभी भी सूचकांक का सूत्र निकालना हो बच्चों तो आपको यही वाला सूत्र अप्लाई करना रहेगा। चलिए तो यहाँ पर बच्चों सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो। P1 कितना है बच्चों, P1 दिया है आपको 20,000 और P0 कितना दिया है आपको, दिया है 16,000। गुणे करेंगे 100। अब बच्चों 20,000 गुणे 100 करके भागे करो 16,000, तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 125। यही क्या होगा बच्चों आपका 2000 कहाँ गया, 2016 का सूचकांक की वैल्यू आपको यही मिलेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपको 12वां क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, आपको वो भी प्रैक्टिस करना रहेगा। तो कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो वाला में ये रहा बच्चों, उदाहरण नंबर 24 का पहला क्वेश्चन बच्चों, आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। डिट्टो जैसे मैंने अभी करवाया ना बच्चों, डिट्टो वैसे ही करना। देखो यहाँ पर भी सूचकांक का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अब हम करेंगे 13वां क्वेश्चन। चलिए 13वां क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है उसे भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं बच्चों। चलिए तो यहाँ पर बच्चों 13वां क्वेश्चन कैसे निकालना है उसे भी हम यहाँ पर सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। एक वस्तु का उत्पादन वर्ष 2016 का आधार वर्ष, बच्चों आधार वर्ष को हम क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, आधार वर्ष की वैल्यू कितना होती है, हमेशा माइंड में फिट करो बच्चों, आधार वर्ष की वैल्यू हमेशा 100 होती है। ये बात माइंड में फिट करो। अपेक्षा 9.5 गुना बढ़ा है, तो वर्ष 2016 का उत्पादन का सूचकांक ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें कैसे निकालोगे, यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले बच्चों आपको आधार वर्ष, यहाँ पर 2016 का सूचकांक, उत्पादन का सूचकांक निकालना है ना, 2016 के उत्पादन, यहाँ पर क्या निकालना है, उत्पादन निकालना है, उत्पादन का सूचकांक। तो बच्चों आपको आधार वर्ष का सूचकांक कितना बच्चों, आपको यहाँ पर दिया है 100, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस, और बच्चों हमें कितना गुना बढ़ा था, 100, यानी कि यहाँ पर 9.5 गुना बढ़ा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस, अब 9 में बढ़ा, 100 में 9 का गुणा करके 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 180, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 280 आएगा। इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन को भी निकालेंगे, और देख सकते हो कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। और बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा प्रैक्टिस करना है वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन कहाँ पर है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ बच्चों। तो वैसा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन बच्चों, जिस तरीके से मैंने करवाया है डिट्टो वैसे ही प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर समझ में आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम बच्चों सोल्व करेंगे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, उदाहरण यहाँ पर 24वां, इज़ द वेरी 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 मोस्ट IMP क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसे भी हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों सब चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया है, IL की वैल्यू आपको देखो मैं लिख देता हूँ। IL बराबर बच्चों यहाँ पर दिया है 221.5, और यहाँ पर IF की वैल्यू भी आपको दिया है बच्चों 222। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है IP निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो बच्चों इसमें सूत्र लगेगा फिशर का, IF बराबर IL गुणे IP। जब भी कभी इस टाइप का वैल्यू दिया हो आपको हमेशा ये फिशर का सूत्र लगाना है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिशर।
एल का मतलब होता है लास्ट ईयर, पी मतलब होता है, एफ मतलब होता है फीसर, पी मतलब होता है पासिंग। तो फीसर निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें पासिंग निकालना है। तो फीसर का सूत्र लगाएंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों, फीसर आपको कितना दिया है 222 बराबर आई एल कितना दिया बच्चों 221.5 मल्टीप्लाई आई पी। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये रूट हटाने के लिए मुझे इसके ऊपर रूट करना पड़ेगा। ये वाला जो रूट है, इस रूट को हटाने के लिए इसके ऊपर रूट करना पड़ेगा। तो ये रूट हटेगा बच्चों, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 221.5 मल्टीप्लाई आई पी। और बच्चों इसका वर्ग करके निकालो, 222 पॉइंट का वर्ग करो, मतलब कैलसी के अंदर 2 बार दाबो बेटा। कैसे 222 गुणे दाब के बराबर दाब दो बच्चों, कितना आएगा 49,284 बराबर 221.5 गुणे में आई पी। अब बच्चों ये इधर गुणाकार में है, इधर आएगा तो क्या होगा भागाकार में हो जाएगा। तो 49284 डिवाइडेड बाय 221.5 बराबर आई पी। और बच्चों जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आई पी की वैल्यू कितना आएगा बच्चों 22.5। यही क्या होगा बच्चों इसकी आई पी की वैल्यू होगी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको सारे वैल्यू समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब अगर बच्चों ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों कहाँ पर दिया है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन कहाँ पर दिए हैं, तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, कोई बात नहीं चलेगा, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो बच्चों P1Q0 P0 Q0, तो बच्चों P1 Q0 P0, तो ये किसका सूत्र बच्चों, ये है लास्ट ईयर का सूत्र है ना। एक तो लास्ट ईयर, तो यहाँ पर लिख देंगे 3:2 3:2 लिख दिया। तो यहाँ पर लास्ट ईयर का हमें क्या करना है बच्चों, सूत्र लगा देना। तो 3/2 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा 150 आ जाएगा। और बच्चों ये जो वैल्यू बच्चों ये किसका है बेटा, ये पासे का सूत्र है। तो बस पासे का सूत्र लगा बच्चों, तो आपका आंसर कितना आएगा ये। अब देखो ये मिल गया हमको आई पी, ये मिल गया आई एल, बस आई एफ बराबर आई एल गुणे आई पी करेंगे, इसमें गुणा करके बच्चों इसका रूट निकाल देना, तो आपका फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो कर लोगे कि नहीं, अगर कर पाओगे तो बच्चों मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। और आगे बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको ये करवाने वाला हूँ बच्चों, जो एग्जाम्पल का सवाल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सीखना। क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर का सूचकांक फिशर के सूचकांक से 8.9 गुना है। फिर से क्या कह रहा है बच्चों, लास्ट ईयर का सूचकांक जो है वो फिशर के सूचकांक से 8.9 गुना बड़ा है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि लास्ट ईयर यानी आईएल जो होगा बच्चों वो जो है 8.9 गुना बड़ा है किससे, आईएफ से। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, यदि फिशर की वैल्यू 180 है, फिशर की वैल्यू मतलब आईएफ की वैल्यू अगर 180 दिया है तो आपको यहाँ पर पासे का सूचकांक ज्ञात करना है। मतलब आईएफ आपको क्या करना है बच्चों, आईपी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब बच्चों ये समीकरण के अंदर आपको देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो आईएल निकालने का टेक्निक देखो बेटा, 8/9 गुणे आईएफ की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया 180, तो यहाँ लिखेंगे 180। तो 180 गुणे 8 डिवाइड बाई 9 करेंगे बच्चों, तो आईएल की वैल्यू कितना निकल के आएगा 160। और हमें निकालना है आईपी। अब बच्चों आपके पास आईएल है, आईएफ है, आईपी कैसे निकालेंगे, बस सूत्र लगा दो बच्चों, आईएफ बराबर गुणे में आईएल गुणे में आईपी करेंगे। क्लियर। चलिए आईएफ कितना दिया बच्चों 180 भागे आईएल कितना दिया बच्चों 160 गुणे में आईपी। अब ये रूट हटाने के लिए बच्चों इसके ऊपर रूट करेंगे, तो यहाँ पर होगा 180 का वर्ग बराबर 160 गुणे आईपी। तो बच्चों 180 का वर्ग क्या होगा, 180 गुणे ये करेंगे तो कितना होगा 32,400 बराबर 160 गुणे में
IP करेंगे। अब बच्चों ये 160 गुणा में इधर आएगा तो भागाकार में, तो 32,400 भागे 160 बराबर IP। अब बच्चों इसमें हम इसको भाग देंगे, 160 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना उत्तर निकल के आए बच्चों, तो IP बराबर 202.5। यही क्या होगा बच्चों, इसका फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। और बच्चों अगर आपको मेरा सारा कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ साथ में बच्चों मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं स्पीड से बढ़ा रहा हूँ, तेज़ से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत स्पीड लग रहा है या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो बच्चों मैसेज में कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो बच्चों उसके लिए मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और साथ साथ में बच्चों मैंने क्वेश्चन तो होमवर्क में दिया ही है, और कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे दे रहा हूँ बच्चों जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए रहेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर ईमानदारी से आपको सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना रहेगा। तो बच्चों मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, सेक्शन सी का आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन एंड यहाँ पर आठवां क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन एंड 14वां क्वेश्चन। ये 14 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। इतना क्वेश्चन कर लोगे इनफ है बच्चों, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। चैलेंज दे रहा हूँ बच्चों, अगर इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन आ गया ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चों। ठीक है, जितना क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया और जितना मैंने होमवर्क दिया, और अगर इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, मैं उसी दिन से बेटा पढ़ाना छोड़ दूंगा। चैलेंज कहता हूँ बच्चों, अगर उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे आके बोलना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बेटा आपको सारे क्वेश्चन को ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। और बच्चों इसमें भी आपको यहाँ पर जवाब दिया है, आंसर दिया है, क्वेश्चन भले ही गुजराती में बच्चों, लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों जब आप पढ़ने बैठोगे ना 100% आपको बच्चों समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का क्या करना है, स्क्रीनशॉट पाड़ लेना, फिर एक एक करके समझने की कोशिश करना। और बच्चों इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है बच्चों। एक बार प्रैक्टिस तो करो, जहाँ नहीं आएगा वहाँ मैं बैठा हूँ, मैं करवा दूंगा। ठीक है, पहले एक बार खुद से ट्राई तो करो, आपको आता है कि नहीं आता एक बार चेक तो कर लो, क्योंकि जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मटेरियल बच्चों जिससे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लो बच्चों, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। और अभी के लिए बच्चों बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।